मैं हूँ अनुप्रीत कौर और हम द एंट एंड द क्रिकेट के थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे इस पोएम का मॉरल और इसके पोएटिक डिवाइसेस एंड परहैप्स सम क्वेश्चन आंसर्स। इस पोएम का मॉरल है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, और यूथ ही हमारी उम्र है जब हम बहुत हार्ड वर्क करके अपने फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। हमें अपने फ्यूचर के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, सेव करना चाहिए, मुश्किलों को फेस करने के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इस पोएम के जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उनमें है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब कि जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं उनको पर्सन्स की तरह ट्रीट किया गया है। जैसे हमें लगता है कि हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ये नहीं लगता कि हम कोई इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं। एंट और क्रिकेट दोनों पर्सन्स की तरह ट्रीट किए गए हैं। सेकेंड पार्ट इज़ राइमिंग वर्ड्स। तो इस पोएम में जो मेन राइमिंग वर्ड्स हैं, देखिए आप, लेट्स सी, वी हैव सिंग, स्प्रिंग, होम, कम, फाउंड, ग्राउंड। ये सब क्या है? राइमिंग वर्ड्स। आपस में इनकी आवाज़ एंड में मिलती है। फिर बात करें तो राइम स्कीम। राइम स्कीम में देखा जाता है जो हम स्टैंजा लेते हैं उसका लास्ट वर्ड हर लाइन का देखा जाता है। सो इसकी फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है सिंग, इसको हम बोलेंगे ए। सेकेंड इज़ स्प्रिंग, ये सिंग के साथ राइम करता है तो ये भी ए। थर्ड का है होम, ये इनसे राइम नहीं करता तो इसको बोलेंगे बी। कम होम के साथ राइम करता है तो ये भी बी। इसका लास्ट वर्ड है फाउंड। फाउंड इनसे राइम तो नहीं करता तो इसको लिखेंगे सी। ग्राउंड फाउंड के साथ राइम करता है तो ये भी सी। और सी, ट्री एंड मी, ये तीनों आपस में राइम करते हैं तो ये बन गए डी, डी और डी। तो इस पोम की राइम स्कीम है ए ए बी बी सी सी डी डी डी। ए ए बी बी सी सी डी डी डी। दिस इज द राइम स्कीम ऑफ द पोम, ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोम। देन वी हैव इमेजरी। इमेजरी मतलब जब हम वो वर्ड्स पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में बड़ी क्लियर फोटो की तरह बन जाती है। देखा जाए जैसे स्नो कवर्ड ग्राउंड, हम इमेजिन कर सकते हैं कि सारा ग्राउंड और इतनी सारी उधर स्नो पड़ी है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इमेज है ड्रिपिंग विद वेट। हमें दिख रहा है, हमें बिल्कुल आप पिक्चराइज कर सकते हैं कि क्रिकेट बिल्कुल गीला है, ही इज़ ड्रिपिंग विद वेट, उससे पानी गिर रहा है, और ही इज़ ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और ठंड से ट्रेम्बल कर रहा है, शेक कर रहा है। ये इमेजली बहुत क्लियर आ जाती है हमारे माइंड में। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है जब एक ही लाइन में कोई साउंड, कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो। जैसे सेकंड लाइन में हम देखें, यहाँ पे सेकंड लाइन में हम देखते हैं तो स साउंड रिपीट होती है, स साउंड। जैसे सनी, समर एंड स्प्रिंग, 3 words with the s sound, they start with the s sound, so this is alliteration. फिर इसमें phrases यूज़ करे गए हैं जैसे light hearted, lay nothing by, ये phrases हैं। फिर metaphor यूज़ किया गया है। metaphor होता है कि एक चीज़ को बड़ी ही different चीज़ की quality दे दी जाए। जैसे कि human beings को यहाँ पर कहा गया है two-legged crickets। अब human being और cricket एक से तो होते नहीं हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग को क्रिकेट कह दिया। अगर इसको कहा जाता है ही वॉज लाइक अ क्रिकेट तो हम कहते हैं सिमिली है, लेकिन यहाँ पर बोला कि ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिकेट्स, 2-legged क्रिकेट्स, सो दिस इज अ मेटाफोर। बच्चे मैं क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करें आपके साथ। द क्रिकेट सेज ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, या व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। He says this when there is no food, उसके कबर्ड में भी खाना नहीं है और उसको बाहर भी कहीं खाना नहीं मिल रहा, तब इसको फिक्र हो जाता है कि मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा। Second question is find these lines in the poem, neither a lender, a borrower nor a lender be. So you have we ants never borrow, we ants never lend. So it's right here, we ants never borrow, we ants never lend. What is your opinion of the ants principles? अगर तो आपको लग रहा है कि एंट ठीक है कि हाँ क्रिकेट ने काम नहीं किया, उसने अपना टाइम वेस्ट किया, तो मैं क्यों उसको दूँ, तो आप ये भी लिख सकते हो अगर आप इसके फेवर में हो। लेकिन अगर आपको बुरा लग रहा है कि एंट को उसके ऊपर तरस खाना चाहिए था, कोई हेल्पफुल होना चाहिए था उसके लिए थोड़ा, तो फिर आप ये भी कर सकते हो कि मुझे इसके प्रिंसिपल्स नहीं पसंद। दैट इज़ योर ऑप्शन। लाइक दैट कुड हैव बीन काइंड एंड हेल्पफुल, एक बार हेल्प कर देती और बोलती कि ठीक है अगली बार से आप
अपनी तैयारी रखा करो, फूड संभाल के रखा करो. The ant tells the cricket to dance the winter away. Do you think it is appropriate here to write dance? Why? Yes, it is appropriate because sing and dance they go together. तो उन्हें लगा अगर सिंगिंग में टाइम वेस्ट करना तो डांसिंग में करो, ये तो तुम्हें अगर काम ही नहीं करना तो सिंग एंड डांस ही करते रहो. सो दैट्स हाउ दे गो टुगेदर. द कॉन्सेप्ट इज दैट. Which lines in the poem express the poet's comment? These are the last lines when the poet says, folks call this a fable, I'll warrant it is true. Some crickets have 4 legs and some have 2. तो वो कहते हैं कि कुछ crickets होते हैं जो insects होते हैं, लेकिन कुछ crickets जैसे lazy and foolish people होते हैं जो. So these are the poet's comments. Write the comments in your own words. This you're going to write. And also, I'd like you to write the summary of the poem as well as the word meanings and learn the spellings of all the important words. Thank you.